एप्स्टीन फाइल ये एक ऐसा मामला है जिसमें किसी एक नेता या किसी एक बड़े दिग्गज का नाम सामने नहीं आया, बल्कि कई देशों के बड़े दिग्गजों का नाम सामने आया है। इस मामले पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पर भी सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि आखिर हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया। अब हरदीप सिंह पुरी ने इस पर चुप्पी तोड़ी है और राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है हरदीप सिंह पुरी ने और पूरा मामला क्या है, समझते हैं। मेरे साथ सोनम मौजूद है न्यूज़ रूम में। सोनम, ये मामला लगातार जो है एक नया मोड़ लेता जा रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को संसद में भी भुनाते हुए नजर आए एप्स्टीन फाइल को लेकर। अब हरदीप सिंह पुरी ने किस तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया है? बिल्कुल, यहाँ पर पल्लवी राहुल गांधी के द्वारा संसद में जो भाषण दिए गए उसमें लगातार ये सनसनीखेज आरोप लगाए गए कि यहाँ पर आखिर हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से किसने मिलवाया, जिसके बाद यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी की एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर सीधा या फिर ये कहें कि तगड़ा पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा है वो भी बता देते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि वो अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से केवल कुछ मौकों पर एक प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में मिले थे। यहाँ पर उन्होंने बदनाम अमेरिकी फाइनेंसर शब्द का इस्तेमाल किया और साथ ही कहा कि उनके साथ सिर्फ एक ईमेल का जो है आदान प्रदान किया गया था। और आगे वो कहते हैं कि उस समय जो उनका मुख्य संपर्क जो है वो लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन से था और इसी के साथ साथ इंटरनेट उद्यमी एवं वेंचर कैपिटलिस्ट को भारत आने का निमंत्रण भी दिया था। वहीं जो 3 मिलियन ईमेल में उनका 3-4 बार जो है उनके नाम का जिक्र है। इस पर वो कहते हैं कि मैं एक प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में कुछ मौकों पर एप्स्टीन से मिला था और सिर्फ एक ईमेल का जो है आदान प्रदान हुआ है। हमारी बातचीत का उन अपराधों से कोई भी लेना देना नहीं था जिनके आरोप जो है उन पर है। आगे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने जो है मेक इन इंडिया के बारे में चर्चा भी की थी और एप्स्टीन की गतिविधियों में मुझे कोई रुचि नहीं थी। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन ने मुझे दो मुहा भी कहा था और राहुल गांधी को ये ईमेल्स पढ़ने चाहिए। अब आगे वो कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को ये समझना चाहिए कि एप्स्टीन फाइल्स कुकर्मों और आपराधिक मामलों से संबंधित है। इन फाइल्स में काफी जो कई गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिनमें जो है एक निजी द्वीप पर लोगों को ले जाकर यौन शोषण किए जाने के आरोप शामिल हैं और पीड़ितों ने इस मामले में शिकायतें भी दर्ज कराई हैं। मेरी किसी भी बातचीत का इससे कोई भी संबंध नहीं था। स्पष्ट किया गया है कि जो भी आरोप हैं जो उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। और अब ये जो कांग्रेस सांसद की तरफ से जो ये हमला बोला गया, हमने देखा कि राहुल गांधी इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए तो उन्होंने ये भी कहा कि इस देश में जो है दो तरह के नेता होते हैं, जो दिन रात काम कर देश को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे जो हैं जिनके आचरण में मस्खरेपन जो है यहाँ पर नजर आता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मैं अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर रहा हूँ। मैंने उन्हें मस्खरा नहीं कहा बल्कि मस्खरेपन का तत्व कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा राहुल गांधी को बिना तथ्यों के आरोप लगाने की जो है आदत है और कुछ नेता जो है राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जिम्मेदारी निभाते हुए जनसेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो यहाँ पर अब राहुल गांधी के आरोपों पर जो एप्स्टीन फाइल को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए। हरदीप सिंह पुरी ने इस पूरे मामले पर और एप्स्टीन यहाँ पर जो ये नाम उनके नाम का जो जिक्र हुआ उस पर अब उन्होंने एक तगड़ा जवाब दिया है। बिल्कुल, तो आपने समझा किस तरीके से एप्स्टीन फाइल जो है वो एक अलग ही हर दिन हर पल एक नया मोड़ लेता हुआ नज़र आ रहा है। अब तक जो ये अमेरिका या और तमाम देशों से जुड़ा हुआ था, ये मामला भारत तक पहुंचा और भारत में भी लगातार इस पर विवाद मचता हुआ दिख रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने जो कहा उस पर हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी वो आपको सोनम ने बताया, लेकिन इस पर और जो कुछ भी अपडेट सामने आएगा पूरे अपडेट के साथ हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।